चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। ई जिंदगी कब तक चली भैया हो, ई जिंदगी कब तक चली भैया। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। चल भैया देखे बिहार चुना। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। बिहार में वोटिंग चल रही है। 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है, कितना परसेंटेज है, ये सब कुछ आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज की जो 78 सीटें हैं वो कितनी निर्णायक होगी। शाम 5 बजे से सबसे सटीक एग्जिट पोल भी आपको बताएंगे इंडिया न्यूज पर। लेकिन फिलहाल ले चलते हैं डायरेक्ट आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली IIT के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। सुनते क्या कहने। किसी ने नहीं सोचा था कि मीटिंग्स हो या एग्जाम्स, वाइवा हो या फिर कॉन्वोकेशंस, सबका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। You may be feeling your batch is not very lucky. I'm sure you are asking yourself, did all this have to happen in our graduating year only? But think of it differently. You have a first mover advantage. You have more time to learn and adapt to the new norms emerging in the workplace and beyond. So, make most use of this and think of the brighter side too. You are also a lucky batch. You were able to enjoy rendezvous in your final year on campus. See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library and reading room before the exams, late night paratha at the night mess, the coffee and muffin between lectures. I am also told IIT Delhi has two types of friends: college friends, hostel video game friends. You will surely miss both. साथियों, इसके पहले मुझे IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT गुवाहाटी के कॉन्वोकेशंस को भी इसी प्रकार से अटेंड करने का अवसर मिला और कहीं पर रूबरू जाने का अवसर मिला। इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज
देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी, हर एक पर भरोसा किया गया है। इससे बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंसेस का जो बर्डन रहता है, भांति भांति के बंधन रहते हैं, सब कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके में तीसरे चरण के लिए मतदान यहां पर हो रहा है। 78 सीटों पर सुबह 7 बजे से अलग अलग जो मतदान केंद्र हैं, वहां पर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें यहां पर आपके सामने देखिए। किशनगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और उसी के अलावा तमाम अलग शहरों की भी तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। रजत, अभी की अगर हम बात करते हैं, जो कतारें देखने को मिली, महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया कि युवाओं की कुछ संख्या कम नजर आई यहाँ। मुझे लगता है कि सुबह बहुत युवा नहीं उठते हैं, बिहार हो या फिर दिल्ली भी हो, आप देखिए वो एक रेस्ट टाइम होता है और आज वैसे भी वीकेंड है, सैटरडे है, तो आदमी ये सोचता है कि ठीक है लेट उठेंगे, लेट ब्रेकफास्ट ब्रंच करेंगे, उसके बाद 12 बजे के बाद वोट डालने निकलेंगे। लेकिन हाँ, ये जो तस्वीरें हैं किशनगंज, अररिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली और मधुबनी की साफ दिखाती हैं कि कोविड एसओपीज का कैसे
फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, तीसरे दौर के लिए वोटिंग जो है वो बिहार में की जा रही है। सुबह 11 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो 19.74% मतदान यहां पर हुआ है। यह आंकड़ा अभी सुबह 11 बजे तक का सामने आया। अररिया में 10.67% मतदान हुआ है। पश्चिमी चंपारण में 7.73% वोटिंग यहां पर हुई है। तो जो वोटिंग परसेंटेज है 11 बजे तक का अगर हम बात करते हैं 20% तक पहुंचा है। तो देखिए 11 बजे तक की हमने बात बताई, और जिन जिलों में वोटिंग हो रही है इसको समझना पड़ेगा बरखा। ये इसमें अच्छी सीटें 23 सीटें मिली थी पिछली बार नीतीश कुमार को, और इस बार बहुत साफ दांव पर है क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं। कटिहार और मुस्लिम जो बेल्ट है वहां पर ओवैसी की भी धमक है, रैलीज करी, उन्होंने उम्मीदवार उतारे। तो देखना ये कि जो शैडो है पप्पू यादव की, कुशवाहा की या फिर ओवैसी की, वो शैडो किसको कितना डैमेज करती है इस पूरे एरिया में। बिल्कुल। यहाँ पर वोट काटने में कामयाब असदुद्दीन ओवैसी हो जाएंगे, वाकई में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होंगे, या फिर किसकी परेशानी बढ़ा देंगे। देखिए बिहार चुनाव में तीसरे दौर में आखिरी दौर है ये जिसमें मतदान जारी है। उससे पहले तेजस्वी और चिराग पासवान ने दोनों ने ही जीत के दावे किए। सब लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। और जहां तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली, और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। खुद गया हूं, ज़मीन पर गया हूं, अकेला पार्टी के लिए मैंने मेहनत की है। तो जो जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, जिस तरीके से लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं, तो विश्वास है कि इस चरण में भी प्रदर्शन हम लोग अच्छा रहे। आपने तेजस्वी यादव को सुना, उसके बाद चिराग पासवान को सुना, और लेकिन जिस इलाके में आज वोटिंग है वहां पप्पू यादव का होल्ड है। क्या कहना है पप्पू यादव का, आपको सुनाते हैं। मेरे इलाके से झूठ, मक्का, गन्ना बर्बाद कर दी, हमारी जिंदगी तबाह कर दी, और तबाह करने में इन दोनों भाइयों की सबसे बड़ी भूमिका। सीमांचल को हमेशा हिंदू मुसलमान में बांट के रखता है, और मिथिलांचल और कोसी को जात पात में बांट के रखता है। जादव, गैर जादव, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। इसके अलावा सीमांचल, मुझे दुख होता है, पूरा बिहार मेरा है। हर मुसीबत, हर दुख में पप्पू यादव। हर घटना, 10 मर्डर हुए, एक आदमी नहीं निकला है अभी 3 दिनों के अंदर, सब घर में सोए हुए हैं। क्यों कोई सेवा करेगा जनाब? क्यों कोई पानी में मदद करेगा? क्यों कोई चिमकी बुखार और लोगों की घटना में जाएगा? जब आप जात पात पर ही वोट देंगे, इस्तेमाल होंगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे, ठेकेदारी है क्या? एक तरफ सीमांचल में ओबीसी, बीजेपी, मायावती सब आ गया, मुसलमान के जो यूथ है हो में लग गए। तो बयानों की भी बहार है यहाँ पर। बिहार चुनाव को लेकर संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से काफी उम्मीदें हैं, नीतीश अपनी पारी तो खेल चुके हैं, बिहार में 20 साल बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है, ये कहना है संजय राउत का। तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। देखिए, नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं। नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं। नीतीश जी के साथ हमारा हमेशा आदर रहा, रिस्पेक्ट रहा। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है,
तो उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए, मुझे लगता है बिहार की जनता। संजय राउत बता रहे हैं कि सम्मान के साथ नीतीश कुमार की विदाई होनी चाहिए। बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं की क्या राय है, पूर्णिया से इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रन। तीसरे फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। पूर्णिया में मैं मौजूद हूं। यहां पर कुछ महिलाओं से मैं बात करके समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर महिलाओं का क्या कहना है मुद्दों को लेकर, और सरकार बनने या बिगड़ने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल होता है, खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर के जो महिलाएं पहले सोचती थी क्या अब उसमें कुछ बदलाव हुआ है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग वोट डाल चुकी हैं? जी। इस बार क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, नीतीश बाबू के चेहरे पर वोट पड़ रहा है, अगर खुश हैं नाखुश हैं? नहीं, हम लोग खुश हैं कि बहुत आगे किए हैं और करेंगे। जो इसमें में हम लोग को अच्छा है तो हम लोग तो नीतीश बाबू को चाहेंगे कि आगे बढ़े, उसके साथ साथ हम लोग के लिए भी सब चीज अच्छा करे। पहले डर लगता था निकलने में, अब उतना नहीं लगता है कि फ्री होके बच्चा भी घर से फ्री होके घूम सकता है, निकल सकता है। पहले के समय था कि 7 बजते बजते बच्चा सबको अंदर में बंद कर लीजिए, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है। लड़की लोग जो है फ्री होके अभी जॉब करता है, काम करता है, क्योंकि सरकार की बदौलत, क्योंकि सरकार हम लोग के सरकार इतना छूट दिए हैं कि अपना मन का जिसको जो इच्छा है करे, तो इसलिए तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है वही रहे। आप भी खुश हैं नीतीश बाबू के? हम खुश हैं। कहे तो उसका पहले से जानकारी है हम लोग को कि इतना कुछ किया है, आज भी कुछ करेगा, इसी वजह से हम लोग खुश हैं कि जो भी है ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार के लिए यहाँ से कुछ अच्छी खबर मिल रही है, अच्छा संकेत मिल रहा है। अच्छा, एक बच्ची है मेरे साथ, वो वोट डालने आई है। पहली बार? कितनी बार? नहीं, मैंने थर्ड टाइम हो गया है। अच्छा, मतलब लोकसभा विधानसभा सबको मिला करके थर्ड टाइम वोट डाल रहे हो आप। तो क्या मुद्दा है इस बार? शिक्षा, महिला सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं के बारे में बहुत तरह की खबरें, खास करके बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो क्या कहीं चलता है जब वोट डालने जा रहे हो? हम लोग को बस एक ही उम्मीद रहती है कि मतलब हर स्टूडेंट चाहते हैं कि यार थोड़ा वैकेंसी बढ़ा दो। मतलब वैकेंसी दिन ब दिन मतलब कम होती जा रही है। ये स्टूडेंट के लिए एक प्रेशर का मतलब बात हो जाता है कि यार वैकेंसी नहीं आ रही है, मतलब तो उस मामले में लेके थोड़ा हम लोग भी, हर स्टूडेंट चाहता हो कि थोड़ा बिहार में वैकेंसी बढ़ा दो। इस बार कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, पहले से स्थिति ठीक हुई है या लगता है आपको कि और काम होना चाहिए? और होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी जो है इतना, वो भी सुधार होना चाहिए, और औरत की स्थिति, लड़कियों की स्थिति, सबकी स्थिति में भी सुधार होना चाहिए। यही उम्मीद से दे रहे हैं वोट। महिलाएं भी यही कह रही हैं कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। नीतीश कुमार को लेकर के मैंने सवाल पूछे तमाम महिलाओं से, और कुछ महिलाओं ने ये कहा है कि हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया इस बूथ से भी, यहाँ पर जो मौजूद मतदाता हैं, महिला मतदाता, उनके भीतर से भी निकल कर सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। पोलिंग बूथ पर हमें अलग अलग तरह के मतदाताओं से बात करने का मौका मिल रहा है। बड़ी खुशी होती है देख करके कि जब अपनी समस्याओं को दरकिनार करके लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी देने मतदाता यहाँ पर पहुँचते हैं। और वैसे ही एक मतदाता हमारे पास है। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर कामती। वोट डाल दिया जी। तो आप इतनी तकलीफ उठा करके यहाँ पर आए हैं वोट डालने के लिए, क्या मुद्दा चल रहा है इस बार, और क्यों लगता है आपको कि वोट डालना जरूरी है? ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को लिए। जो अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकारों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्या वो पहुंचा है अभी तक पिछले कुछ सालों में? नहीं पहुंचा है, लेकिन उम्मीद तो है कि नरेंद्र बाबू रहेंगे तो जरूर कुछ ऐसा होगा। अच्छा, मोदी जी से उम्मीद है? जी। नीतीश बाबू ने काम नहीं किया? नीतीश बाबू बहुत काम किए हैं। नीतीश बाबू भी काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अभी रोड में हम लोग चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। पहले चलने का नहीं था, अभी रोड में अच्छे से चलते हैं। विकास का मुद्दा है कि राष्ट्रवाद? नहीं, ये तो विकास है। नीतीश बाबू जो भी किए विकास का काम किए। क्या मुद्दा चल रहा है इस बार? आप लोगों को लगता है विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ। हम लोग तो नीतीश कुमार के थे। नीतीश कुमार को मान रहे हैं, और मोदी जी को? मोदी को। अच्छा, तो महिलाओं के मसले पर काम हुआ है पहले से? लॉ एंड ऑर्डर बहुत काम हुआ है, काम तो करिए रहा है। सरकार की सुविधा बड़ी है? बड़ी है, सब रोड पानी सब चीज का अच्छा है, कोई थोड़ा दिक्कत है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो
कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ काम हुआ है पहले से, और भी काम होने की उम्मीद है। लेकिन खास तौर से इस पोलिंग बूथ पर हम जब बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो एनडीए को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर के यहाँ पर इनकी उत्सुकता और एक सकारात्मक रवैया नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं की ओर से जो बातें यहाँ पर की जा रही हैं कि सुरक्षित महसूस वो करती हैं अब पहले से ज्यादा, ये अपने आप में एक संदेश देती है। और साथ ही साथ संदेश उन युवाओं की ओर से भी जो ये कहते हैं कि वैकेंसी बढ़ाई जानी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जो इस पूरे चुनाव में बहुत अहम मुद्दा रहा। बिल्कुल, देखिए, और महिलाओं, शराबबंदी बरखा एक बड़ा मुद्दा था जिसको महिलाओं ने सपोर्ट किया, और जो कोर वोट बैंक है कास्ट से अलग, जिसको खुद नीतीश कुमार ने बनाया है, वो महिलाओं का, गृहिणियों को बनाया है, जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिनकी पहली पसंद है। कितना टर्नआउट होता है, क्या कुछ होता है, आज शाम को 5 बजे के बाद सबसे सटीक एग्जिट पोल इंडिया न्यूज पर, और बिहार भी आपको दोबारा लेकर चलेंगे, ग्राउंड पर लेकर चलेंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है बिहार आपको लेकर चलेंगे, वोटिंग परसेंटेज के बारे में बताएंगे कि बिहार में वोटिंग परसेंट कितना हुआ है, क्या वहां के मुद्दे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के चुनावी चौराहे पे आपको लेकर चलते हैं, वहां से 3 लोग हमारे साथ होंगे। चुनावी चौराहे पे देखते हैं इस वक्त क्या हो रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं बिहार के चुनावी चौराहे। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। आपके काल में कैसा अकाल है, वो आप माला माल और जनता कंगाल है। अरे आपके काल में कैसा अकाल है, और आप माला माल और जनता कंगाल है। अरे चेला है चमचा और गुरु चंडाल है, और जनता के तन में अब हड्डी न खाल है। वो आपकी लंगोटी, हाँ आपकी लंगोटी अब मेरी रूमाल है। आपके लिए मेवा मेरे लिए दाल है, और मेरे सवाल पे क्यों आपका बवाल है। और हम बजे घंटे से आपका घड़ियाल है। आप रहे महलों में क्यों मेरे लिए तिरपाल है, और हम ओढ़े गुदड़ी क्यों आपकी खोपड़ी। और आपका कपाल है, मेरे सवाल पे क्यों आपका बवाल है, और मेरे सवाल पे क्यों आपका बवाल है। वाह चच्चा वाह, दिल खुश कर दिए चच्चा। जियो राजा जियो। सुने चाची का? अरे इतना लंबा चौड़ा कह दिए, सुनवे नहीं किए हैं? का सुनेंगे भैया जी, ये दिन भर बोलते रहते हैं। जैसे वो एक नहीं आया है अभी लाला गुलाब, दिन भर देखिए तो भचर 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 भचर, वैसे ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। तू बड़ा दल बदलू है, एक कुल्हड़ चाय का पिया है, तूने दल बदल दिया रे। चाचा, ये चाय पी के नाम खोपड़िया में एगो बात आई है, झंझना के खोपड़िया, ध्यान से सुनिएगा चाची। ये तेजस्वी बाबू जो हैं, खाली नीतीश कुमार पर धनाधन हमला किए जा रहे हैं। मोदी जी के बारे में एक बार भी कुछ न बोले है? ये बात तो बिल्कुल सही भौजी, और सुनिएगा, ये पासवान जी को बाहर करके ये वीआईपी को अंदर किए। हमको तो लग रहा है ना चाचा कि बीजेपी और इनमें ना कुछ खिचड़ी पक रहा है, समझे? का पक रहा है बे? खिचड़ी। कैसे कैसे का है? हमको तो लग रहा है ना चच्चा कि अगर जीत भी गए ना तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बनेंगे। कुछ बोलता रहता है, कुछ बोलता रहता है। हमें भी लग रहा है भैया जी कोई बड़ा राजनीति है इसमें। हम तो कहिए रहे हैं चच्चा। कुछ भी बोलता रहेगा। अरे तो एक बात बताइए, जब भी आप देखिए तो ये जो हमारे युवराज जी हैं और ये तेजस्वी जी तो कभी बोले नहीं आज तक। नीतीश जी के लिए लाख बात बोलेंगे, मोदी जी के लिए आज तक कभी बोले? अरे तो सब खाली ऐसे बात करता रहेगा। देखिए अब तीसरे चरण का मतदान हो गया है शुरू, और एक काका एक चचा वोट डालना करिए ना शुरू, और जाते रहिए हैं, और लौट के आइए यही चुनावी चौराहे पर, हाथ सैनिटाइज करिएगा, और लौट के आइए चुनावी चौराहे में, चाय पीजिए, पान खाइए। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव।